नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एमकेएस। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पीजी काउंसलिंग का जो प्रोविजनल रिजल्ट है रात शाम को आ चुका है। 28 तारीख को रात के 9 बजे के लगभग आ चुका था। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं एक बार तो PDF दिखाना चाहता हूँ आपको, जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो कहाँ तक मिली है वो मैं बताना चाहूँगा, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो आपको क्या क्या लेके जाने। रिपोर्टिंग सेंटर जो जयपुर है आयुष भवन में, वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, वो सारी चीज़ें मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब राजस्थान पीजी काउंसलिंग से संबंधित सारे डाउट्स हैं आपके, क्या क्या अपग्रेड कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। बार बार वीडियो अलग अलग आपको भी परेशानी रहती है कि देखने में, ढूंढने में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही आपके सारे डाउट में क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले अपन नोटिफिकेशन पे जाते हैं। जैसे अपन नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोविजनल सीट एलोकेशन लिस्ट काउंसलिंग राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा MS होम्योपैथी एडमिशन, और ये आयुर्वेदा का। तो अपन आयुर्वेदा की बात करते हैं। सेम है होम्योपैथी का भी, देख सकते हो मैंने आयुर्वेदा का डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट रैंक सीरियल नंबर है, जो राजस्थान में फर्स्ट रैंक आई है उसकी उसकी यूजी की परसेंटेज 64 है, परसेंटाइल 99.02 है। इसको मदन मोहन मालवीय युवा जनरल अलॉटेड कैटेगरी में, लेकिन कैंडिडेट की कैटेगरी OBC है। इसको स्त्री रोग मिला है, सेकंड को भी स्त्री रोग मिला है, थर्ड को भी काय चिकित्सा मिली है, फोर्थ को शालक्य तंत्र, फिफ्थ ने प्रसूति तंत्र। फिर जो छठी रैंक वाले ने, उन्होंने काय चिकित्सा लिया है जोधपुर का। यूनिवर्सिटी कॉलेज आयुर्वेदा जो 6 रैंक है, उसने जोधपुर का काय चिकित्सा लिया है। ये तो आप अलॉटमेंट लिस्ट है, आप इस तरीके से अपना नंबर, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है राजस्थान के, उसके अनुसार अपना रिजल्ट देख सकते हो। अब अलॉटमेंट लेटर कब आएगा? अब अलॉटमेंट लेटर कल 30 तारीख को शाम के 7 या 8 बजे तक लगभग आ जाएगा, क्योंकि 5 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी वो 1-2 घंटे बाद लेट अपलोड करते हैं। जैसे प्रोविजनल लिस्ट अपलोड की थी, डिले लेट की थी, सब बच्चे वेट कर रहे थे कब आएगा कब आएगा, लेकिन वो 7:30 के लगभग या 8 के लगभग आई थी। इसी तरीके से अलॉटमेंट लेटर भी 8 बजे के लगभग आ जाएंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, MBC कैटेगरी कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है, ये अच्छी बात है। MBC कैटेगरी के लिए देखो यहाँ पे 113 आराम से MBC कैटेगरी को बहुत फायदा हो रहा है। यहाँ पे देखो 126, और सबसे कम है STA। ST तो होता है जो मीना कैटेगरी होती है, मीना जो ST में, और STA होता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये STA कैटेगरी कौन सी है। ST कैटेगरी जो आदिवासी भील मीना होते हैं उनकी, ST जो टाडा में आते हैं उनके लिए होती है, ठीक है। इनकी कट ऑफ काफ़ी डाउन गई है, अच्छी बात है। उनको मतलब रिकग्नाइज मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं ये। और अपना बात करते हैं, इन सर्विस कोटा की भी काफ़ी डाउन गई है, तो अच्छी बात है। इन सर्विस की हमेशा नीचे जाती है, तो एमओ जो अपने सीनियर लगे हुए हैं, ठीक है, जो अपने बॉसेस लगे हुए हैं, वो इन सर्विस कोटे से वापस PG करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। सबकी सीटें रिजर्व होती हैं। और OBC में लगभग मिला है 76 रैंक तक, राजस्थान की रैंक बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे OBC देखो, यहाँ पे मिला है 71। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा MS आयुर्वेदा रचना सारी, ओके, इसके नीचे शायद OBC का नहीं है। तो OBC का 71, जो स्टेट में 71 रैंक है, वो यहाँ तक आपको मिला है। क्लियर। अब आप बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, वापस से साइट पे जाना है। मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ साथ में, ऐसे नहीं कि भाई मैं मेरे मन से बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है PG आयुर्वेदा का, उसको अपन ओपन करते हैं ताकि आप खुद भी देख सको। जैसे अपन ये ओपन करते हो, यहाँ पे पूरे रूल एंड रेगुलेशन रखे हैं, अपग्रेड कैसे होगा, कौन है भाग ले सकता है। पहले अपन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूँ आराम से। एक एक चीज़ क्लियर की हुई है यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में। पहली बात तो किस नाम से DD लेके जानी है, ये क्लियर कर लेते हैं। चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड। अब यहाँ पे देखो UG लिख रखा है, ये PG का है, फिर भी यहाँ पे UG लिख रखा है, तो कंफर्म नहीं है कि भाई PG आएगा कि UG आएगा। एक बार आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उसमें कंफर्म करना है आपको वहाँ पे किस नाम से बोला है, किस नाम से बनवानी है। चेयरमैन आयुष, यहाँ पे तो UG लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन PG आएगा आई थिंक, क्योंकि जो आपके यहाँ पे थोड़ी गलती से लिखा है, इन्होंने क्या ध्यान नहीं देते। अभी जो UG का अभी आया था ना, उसमें 2023 की डेट डाल रखी थी 2024 की जगह, तो ये माइनर मिस्टेक होती हैं, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो UG लिखा हुआ है, लेकिन आपको PG करवाना है। और ये जो आएगा ना अलॉटमेंट लेटर 30 तारीख को आएगा, उसमें क्लियर लिखा आएगा, PG लिखा आएगा, देखना ना। मैं दिखा देता हूँ आपको, रिपोर्टिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं नीचे हैं साथ में, ये रहे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही है,
with one set of self-attested photocopy required at the time of the reporting counseling board जयपुर। प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था राजस्थान का, वो अलॉटमेंट लेटर जो कल आ जाएगा 9 बजे, AIEPGD 2024 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड भी चाहिए और रिजल्ट भी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट लग जाएगी, मार्कशीट 10+2 12th की मार्कशीट ऑफ BMS की फर्स्ट टू फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए। कोई बच्चा मतलब सप्लीमेंट्री आया, बैक लगी है, कुछ भी हुआ तो सारी मार्कशीट्स आपको चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जो प्रोविजनल डिग्री चाहिए या मेन डिग्री जो आपको मिली होगी जो सेमिनार में, ठीक है। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे SC का तो SC, ST है तो ST, OBC है तो नॉन क्रिमिनल, MBC तो MBC, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे लिखा है NOC इश्यू बाई ए कॉम्प्लीट अथॉरिटी ओनली फॉर इन सर्विस कैंडिडेट, कि भाई NOC चाहिए, जैसे कोई MO लगा हुआ है तो वहाँ के जो उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वहाँ से NOC चाहिए कि भाई हम यहाँ पे जा रहे हैं PG करने, तो वो NOC चाहिए। क्लियर। PH सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप, कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट चाहिए। राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और परफॉर्मर 01 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे उसको नोटरी करवा के लेके आना है। ये परफॉर्मा में क्या लिखवाना है, यहाँ पे लिखा मेंशन है परफॉर्मा 1, ये परफॉर्मा 01, इसको आपको पूरा कैसे ऐसे टाइप करवाना है। फिर यहाँ पे जो मतलब मेरा नाम महेंद्र कुमार सैनी, एज कितनी है भाई 29 ईयर है, डेट पिताजी का नाम क्या, आई हैव गॉट अलॉटमेंट, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम, कौन सी ब्रांच मिली है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, नेम आएगा और एप्लीकेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर राजस्थान के, ठीक है। राजस्थान वाले जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग वो आपको यहाँ पे डालना है, नोटरी करवा के लेके आनी है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। क्लियर। और साथ में DD, अब DD यानी डिमांड ड्राफ्ट रिमेनिंग किस नाम से बनानी है, जो मैंने बताया था ना UG या PG, तो PG आएगा वहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। वो गलती से शायद UG लिख दिया उन्होंने, तो आपको ये माइनर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जानी है। अपग्रेड के लिए क्या है, अपग्रेड के लिए पहले रिपोर्टिंग कराना जरूरी है, रिपोर्टिंग। उसके बाद में आपको जब सेकेंड राउंड होगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। तो जो कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। क्लियर। तो ये है रिपोर्टिंग का रूल। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आपको ये सारी चीज़ें जयपुर में जानी है और कब जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर। एक बार इसको बैक कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता कि भाई आपको परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं आपको एक शेड्यूल ही दिखा देता हूँ एक तरीके से पूरा। सीट मैट्रिक्स हो गया, एलोकेशन लिस्ट हो गया, इवन इंफॉर्मेशन बुकलेट, यहाँ पे है, 1 मिनट रुकना, डेस्कटॉप साइट ही है। मैं थोड़ा सा नई साइट खोल लेता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको देखना है। न्यू टैब, जैसे अपन ने इसको ओपन किया, जैसे अपन शेड्यूल पे जाते हैं तो देखो 4 तारीख 10 मई 2024 सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक टोटल 71 तो जनरल और OBC के हैं। बाकी SC ST और ST A कैटेगरी और इन सर्विस कैंडिडेट तो ज़्यादा नहीं है, 100-150 के बच्चे आएंगे लगभग। तो आपको 4 तारीख को जाना है जयपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ भी चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड इस नाम से ही है, तो हो सकता है ये UG हो, लेकिन एक बार एड जो आपका आएगा ना अलॉटमेंट लेटर, उसमें और चेक कर लेना किस नाम से आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चेयरमैन आयुष UG एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ही लिखा हुआ है, इसमें भी अपने दो जगह अपन ने UG देख लिया। क्लियर। और एक अलॉटमेंट लेटर आएगा 9 बजे, तो कल जल्दीबाजी मत करना DD बनाने में। अभी तो कल आपके पास 30 तारीख है, फिर 1 2 3 दिन मिलेंगे बीच में DD बनवाने के लिए। तो आपको एक बार और कंफर्म कर लेना है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद किस नाम से है, कि PG है कि UG। अगर वहाँ भी UG आ रहा है फिर UG के नाम से ही बनाना है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।